साथ हमारा पैनल तैयार है। शुरुआत करते हैं इस समय की ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी ट्रेड रहेगी एंजल वन के फ्यूचर्स में, जिसको हम शॉर्ट करेंगे 2540 पे है ये करीब करीब। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 2560 पे। डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 2515 2515। ओके, एंजल वन सेल है 2538 पर रचना जी का। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, कैपिटल मार्केट स्टॉक से ही मुझे लगता है सीडीएसएल पर भी फर्दर प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। एक इनवर्स फ्लैग फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, 1541 के लेवल पर है। ब्रेकडाउन 1520 1500 तक जाता हुआ दिख सकता है। अंटिल काउंटर 1565 के लेवल के नीचे है, यहाँ एक प्रेशर बना रह सकता है। ओके, अभी तक दो शॉर्ट साइड की ट्रेड आती हुई। गाबा से गुड आफ्टरनून, आप किस साइड है? लॉन्ग साइड वो रहेगा बजाज फाइनेंस। करीब 9 दिन का एक करेक्शन था, वो शायद खत्म हुआ लगता है, ऐसी जगह पर है। जगह बहुत अच्छी है बाउंस करने की अगर करना है तो। अब बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है करीब 1054 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 1047 का, ज्यादा नहीं, 47, 3 और 4 ₹7 का स्टॉप। टारगेट होगी 1080। पॉसिबल है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपके पे क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एक बाय रिकमेंडेशन है आईसीआईसीआई जीआई में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स बेहतर है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 2019 2019 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 2090 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश टेबल्स हैं। चाहे तो 2040 का कॉल ऑप्शन जो 47 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 34 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, और 70 रुपीज 70 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एक्सिस लोम्बार्ड 2040 की कॉल भी बाय कर सकते हैं और फ्यूचर्स के साथ साथ अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, फर्स्ट चॉइस तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस का काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, एक अच्छे जोन से रिवर्सल दे रहा है। लेकिन उसके अलावा जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे पिछले 9-10 कैंडल का एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक अपने 50 डेमा 10, 20, 50 तीनों रिगेन किया है और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ऊपर आ रहा है। तो मैक्स फाइनेंशियल में बाय करने की सलाह है। 1570 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1625 के। ओके, मैक्स फाइनेंशियल। अमित जी यहाँ पे खरीदारी की राय। तो 3 बाई साइड की ट्रेड आई, 2 शॉर्ट साइड की ट्रेड आपके लिए एक बार स्क्रीन पे रख देते हैं। रचना जी ने एंजल वन यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से, शॉर्ट साइड की ट्रेड। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएगा। साथ ही कविता जी ने सीडीएसएल चुना, यहाँ पर भी बिकवाली की राय। और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आज देखें तो थोड़ी गिरावट, 1500 तक के नीचे के टारगेट 1565 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गाबा जी ने बजाज फाइनेंस ये पर्टिकुलर काउंटर चुना है, खरीदारी की राय, अच्छा लग रहा है उनको। 1080 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1047 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मानस जी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और पूरा स्पेस अगर आप देखें तो यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है आज। तो 2090 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 2019 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने अभी मैक्स फाइनेंशियल चुना, हालांकि उनकी पहली चॉइस बजाज फाइनेंस है, लेकिन मैक्स फाइनेंशियल भी साउंड नजर आ रहा है उनको। 1625 टारगेट, 1570 का स्टॉप लॉस। अब फंडामेंटल आइडिया के लिए हमारे साथ स्नेहा पोदार जी हैं। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून। मेरी फंडामेंटल आइडिया सुज़लॉन है। सुज़लॉन ने आज बहुत ही दमदार नंबर्स डिक्लेयर किए, जहाँ पे पैट ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ग्रो किया है। एंड इनकी जो ऑर्डर बुक है वो ऑल टाइम हाई 6.2 गीगावाट पे। इनफैक्ट मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि वो मिनिमम 5 गीगावाट की ऑर्डर बैकलॉग हमेशा मेंटेन कर सकेगी। तो ये जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग है एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज के चलते, एंड प्लस जो लोकलाइज्ड सप्लाई चेन बेनिफिट्स जो कंपनी को मिलती है, इन सब के चलते काफी कॉन्फिडेंट है ओवरऑल कंपनी के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पे। एंड आगे 2-3 साल के लिए कम से कम 50% अर्निंग्स अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो ओवरऑल इनकी जो ईपीसी सेगमेंट की कंट्रीब्यूशन है वो भी 20% से राइज होकर 50% होने की संभावना है ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, जो कि फर्दर इनके ओवरऑल एबिटा मार्जिन्स को इम्प्रूव करेगी। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग आउटलुक बन रहा है सुज़लॉन एनर्जी पे, दोनों ही नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। इसे रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 80। ओके, सुज़लॉन एनर्जी में 80 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप अप्रोच करेंगे। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून। स्नेहा जी, एसबीआई पर क्या हाउस व्यू है? जो नंबर्स आए उस पर आपका प्राइमा फेसी क्या रिएक्शन है?
एसबीआई के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, हमारे एस्टिमेट से बेटर है। एंड जो एसेट क्वालिटी है काफ़ी रेजिलिएंट रही है। एंड जो ओवरऑल लोन डिसबर्समेंट है काफ़ी हेल्दी है। तो एसबीआई इनिशियल नंबर्स देख के काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। चांसेस है कि यहाँ से अर्निंग्स को थोड़ी सी और अपग्रेड किए जा सकते हैं। ओके, अर्निंग्स में थोड़ा और अपग्रेड आ सकता है एसबीआई में। मानस, एसबीआई ऑल टाइम हाई पर है अब स्टॉक। अब यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड अगर किसी को लेना हो ऑप्शंस के जरिए या फ्यूचर्स के जरिए, तो सबसे पहली बात तो एंट्री लेवल क्या होगा अच्छा, और स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, स्टॉक का जो बेसिक ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर एक ट्रेड लेना हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 940 करीब करीब 13-14 रुपए का आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगा के चलना है। लेकिन ऊपर की तरफ 975 और 990 ये दो टारगेट आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। 950 वाला कॉल ऑप्शन एसबीआई का 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 16 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। 35 से 50 रुपए तक के टारगेट आपको एसबीआई के 950 के कॉल ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। वेल, मार्केट कोलैप्स कर रहा है, एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए आप। अब हम कल के लो के नीचे हैं और इवन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पर। 25,620, इंटरडे लो करीब करीब 25,607 का था। चलिए आगे